नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? फंडामेंटल राइट्स तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही अब एक से दो और लेक्चर में ये पूरा फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा। और इस फंडामेंटल राइट के ख़त्म होने के बाद हम एक पूरा टेस्ट लेंगे, ठीक है। हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है उसका पहला टेस्ट लेंगे ताकि अपने को इवेलुएट करें कि हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, और इसमें हमको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे भी दूँगा, ठीक है। तो आप लोग ईमानदारी से पढ़िए और जोरदार तरीके से अपनी प्रेजेंस को दर्ज कराइए। आप लोगों से मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, वीडियो पूरी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मुहिम के साथ जोड़िए। अभी हम लोग की संख्या 600 के आसपास है, लेकिन हमें और एक काफ़िला बनाना है, हमें एक ऐसा समूह बनाना है जिससे जो दोनों तरह से काउंटर प्रोडक्टिव चीज़ें आएँ और एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट निकल के सामने आए। कुछ मैं आपको हेल्प करूं, कुछ आप मुझे हेल्प कीजिए ताकि एक सस्टेनेबल कार्य हो सके। सब कुछ मैं अकेले नहीं कर सकता हूं, आप लोगों की राय और आप लोगों के सुझाव ही मेरे लिए कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। कोई वीडियो देखते समय या कोई भी, तो बिल्कुल आप फ्री हैं मेरे से बात करने के लिए। मेरे पेज पे कमेंट डाल सकते हैं आप, मेरा फेसबुक पेज है उस पर भी कमेंट डाल सकते हैं आप। तो जितना ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन होगा उतनी हम लोग की जो स्टडी है वो ज़्यादा बेहतर होकर निकलेगी। खैर, हम फंडामेंटल राइट के सेकंड जो राइट है उस पर चलते हैं। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है, जिसमें अभी हम 19वां अनुच्छेद वो डिस्कस करेंगे। 19 से लेकर 22 तक 4 जो हमारे अनुच्छेद हैं वो स्वतंत्रता के अधिकार को परिभाषित करते हैं। इसमें जो हमारा पहला अनुच्छेद है, वाक स्वतंत्रता अर्थात बोलने की आज़ादी, बड़ा बेसिक राइट है। ये राइट सिर्फ हमारे नागरिकों को दिया गया है कि बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी। आजकल आप सुनते होंगे अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है। अभिव्यक्ति क्या था? ये सब यही है। मतलब ये इतना सजग हमको अनुच्छेद है कि हम अपनी बात को जिस मंच पे चाहे रख सकते हैं, बशर्ते वो एक कानूनी दायरे में हो, देश की प्रभुसत्ता अखंडता से अलग ना हो, है ना, बस। और इसके लिए हमें पूरी आज़ादी मिलती है और अब उस आज़ादी को हम ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय करते हैं। बस ज़रूरत है तो उसको थोड़ा संभाल के एंजॉय करने की। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो अनुच्छेद जो 19 है वो एक प्रकार से 6 छोटे छोटे अधिकारों का संकलन है। अनुच्छेद 19 में 6 छोटे छोटे अधिकार हैं जो इसका संपूर्ण एक वाक की स्वतंत्रता को डिस्क्राइब करते हैं। मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी का क्या मतलब है ना, इसको 6 रूपों में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो इसका पहला है 19.1 का जो पहला हिस्सा है, आर्टिकल 19 में जो पहला उसका ए पार्ट है वह है वाक स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। एक प्रकार से इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपने को अभिव्यक्त करने का पूरा अधिकार है, अपने को बोलने का पूरा अधिकार है, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का पूरा अधिकार है। इसी के कारण हमें कई सारी चीज़ें मिली हैं जो कि इस अधिकार की ही देन है, इसी क्लॉज की देन है। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, इसी राइट को मजबूत करते हुए आरटीआई को इम्प्लीमेंट किया गया। इसी राइट को सस्टेन करने के लिए आरटीआई इम्प्लीमेंट किया गया ताकि ये राइट को हम अच्छे से एंजॉय कर सकें। दूसरा है आपका जो डिक्लेरेशन वगैरह चुनाव का टाइम कि आपका कैंडिडेट कैसा है आपको पता तो होना चाहिए। ये इसी आर्टिकल के तहत डिस्क्लोजर होता है कि भाई इस व्यक्ति की क्वालिफिकेशन ये है, जो व्यक्ति खड़ा हो रहा है उसकी आय इतनी है, इसके बाद क्रिमिनल केसेस कितने हैं, सब आपको इसी नियम के तहत पता लग पाता है। और मैंने कई सारी चीज़ें लिखी, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता 1962 वाला जो क्लॉज आया था कि प्रेस की स्वतंत्रता अक्षुण्ण होनी चाहिए। प्रेस पे किसी भी प्रकार का परोक्ष प्रेशर नहीं होना चाहिए। प्रेस की आज़ादी सर्वोपरि है, वो इसी आर्टिकल के तहत सुनिश्चित की जाती है। प्रेस की आज़ादी इसी आर्टिकल के तहत सुनिश्चित की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने मैंने रेड मारे हुए हैं सारे पेपरों में आए हुए हैं। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार भी, जो 2004 में नवीन जिंदल जी ने जो केस जीता था कि पहले हम लोग अब राष्ट्रीय ध्वज का यूज ज़्यादा नहीं कर सकते थे, फहरा भी नहीं सकते थे, अपने घर के ऊपर लगाना भी मुश्किल था, गाड़ियों पर नहीं लगा सकते थे। अब हम उसको आसानी से यूज़ करते हैं ना। तो ये राइट हमको किस में मिला? इस आर्टिकल के तहत ही मिला है, ठीक है। विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 के केस में हमको मिला कि विदेश जाने का अधिकार भी एक प्रकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता का ही हिस्सा है। इसके अंतर्गत ये हमारा मूल अधिकार बन गया कि अगर हम सर्टेन कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो हमारा देश के साथ साथ विदेश में भी जाने का अधिकार पड़ता है और राज्य इससे हमको वंचित नहीं कर सकता है। ये कुछ मैंने ऐसी इंफॉर्मेशन आपको बताई हैं जो कि
19.1 में आती हैं, जैसे कि प्रदर्शन करना, जंतर मंतर पे जाके बैठ गए, धरना दे दिया, इसी के अंतर्गत है। लेकिन इसमें प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। ये नहीं कि आपने जाके कर दिया, बवाल हो गया, वहाँ पे हिंसक घटनाएं हो जाएं, तो वहाँ आपका प्रोहिबिशन हो जाएगा, वहाँ ये लॉ आप एक तरह से डिसओबे कर देंगे। तो आप तब तक इस प्रोविज़न के तहत अपने राइट को एंजॉय कर सकते हैं जब तक कि वो एक कानूनी दायरे में हो और राष्ट्र के लिए थ्रेट ना हो, नेशन के लिए थ्रेट ना हो। जैसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन बिल्कुल ठीक है। अब आप हड़ताल करते हैं, हड़ताल अलाउ नहीं है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। क्या हड़ताल हमारी 19.1 के अंडर में आता है? जी नहीं। हड़ताल या बंद किसी भी प्रकार का इलीगल घोषित है, असंवैधानिक घोषित है, वो किसी भी प्रकार से आर्टिकल 1 में हमारी स्वतंत्रता की पैरवी नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 19.2 दूसरा है शांतिपूर्वक तथा बिना अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किए सम्मेलन करने का अधिकार। हमको सम्मेलन करने का अधिकार है, लोगों को इकट्ठा करके अपने विचारों को एक दूसरे को देने का अधिकार है, बिल्कुल उसमें अपने विचारों का आदान प्रदान हम कर सकते हैं। लेकिन वहाँ वेपन्स का वो नहीं कर सकते कि लहराइए वेपन्स को आप, है ना, या ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ ऐसी बातचीत वहाँ की जाए जिससे कि देश की एकता अखंडता को खतरा पहुँचे। हेट स्पीच कर रहे हो आप, तब तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, अत्यांतिक नहीं है अधिकार। ये हेट स्पीच नहीं दे सकते आप, इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते जिससे कि आम जनमानस को इससे नुकसान पहुंचने की संभावना हो, या देश की प्रभुसत्ता सोवरेनिटी जो है और अखंडता पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, तो आप ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। आपको कहीं भी शांतिपूर्वक ढंग से सम्मेलन करने का अधिकार है, एक्सेप्ट जो मैंने बताया वो, कि ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिससे देश की प्रभुसत्ता अखंडता या किसी नागरिक की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाए। उसके बाद संगठन बनाने का बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल ही अंतर्निहित है, संगठन बनाने का अधिकार है। लेकिन संगठन बनाने ऐसा संगठन, ये नहीं कि आपने ऐसा संगठन बना दिया जिसने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, है ना, तो वो लीगल नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब है आपको देश की जनमानस की भावनाओं का ख्याल रखना होगा, आपको देश की प्रभुसत्ता अखंडता का ख्याल रखना होगा, और उसके दायरे में आप पूरी तरह से आज़ाद हैं इस अधिकार को प्रयोग करने के लिए। अगला अगर हम चलें, भारत में कहीं भी सर्वत्र आभास संचरण, कहीं भी घूमो फिरो जाओ, हिमाचल जाओ, केरल जाओ, उत्तराखंड जाओ, कहीं भी जाओ, आप पूरी तरह आज़ाद हैं जाने के। भारत में कहीं भी सर्वत्र जाने के लिए पूरी तरह आज़ादी है। थोड़ा सा इसमें गवर्नमेंट क्लॉज लगा सकती है, गवर्नमेंट आपको कई जगह प्रोहिबिट कर सकती है। जैसे मान लीजिए कहीं कोई ट्राइब रह रही है, जनजातियों को बचाने के लिए ये काम करना पड़ता है। जैसे अंडमान में जाती है जारवा, उनकी संख्या बहुत सीमित है, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए उस पूरे क्षेत्र को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। उस क्षेत्र में अब कोई भी बाहरी व्यक्ति की रीच नहीं है, तो वहाँ आपकी ना ये स्वतंत्रता थोड़ी सी रुक जाती है, रोक ली जाती है, बिकॉज प्रिजर्वेंस ऑफ सर्टन शेड्यूल्ड ट्राइब, है ना। ऐसी कंडीशन में आपको वहाँ ये स्वतंत्रता पूरी तरह से नहीं मिल पाएगी, है ना। कुछ जनजातियों के लिए, कुछ जनजातियों के बचाव के लिए, कुछ जनजातियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह जो 19.4 है यह आपको पूरी तरह से वहाँ पे अधिकार के रूप में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अगला है भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। मैं वाराणसी का हूँ, दिल्ली में आके बसा हूँ, दिल्ली में रोजगार कर रहा हूँ, मेरे अधिकार हैं तभी तो, है ना। आप हरियाणा से हैं, आप यूपी में जाके कार्य कर सकते हैं, आप दिल्ली से हैं, राजस्थान में जाके कार्य कर सकते हैं। ये आज़ादी हमको कहाँ से मिली है? यहाँ से मिली है, ठीक है। इसमें एक दो क्लॉज फिर आते हैं। सरकार आपकी इस एक्टिविटी को लिमिट कर सकती है, वही मैंने जो पहले वाला केस बताया, कुछ जनजातियों को के विषय में विशिष्ट उपबंध कर सकती है, उन क्षेत्रों में आपको प्रोहिबिटेड कर सकती है कि भाई वहाँ नहीं जाना आपको। या जैसे हमारे ऐसे नेशनल पार्क हैं या जो ऐसे रिजर्व्स हैं जहाँ पे ह्यूमन की एक्टिविटी अलाउ नहीं है, वहाँ आपको जाने से मना कर सकते हैं, ठीक है। वो इसी के अंडर में आता है। ऐसा नहीं कि आप बायोस्फीयर रिजर्व के में जाके आपने घर बना लिया अपना, वो नहीं कर सकते आप। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अलावा दूसरे राज्य का नागरिक वहाँ जाके नहीं बस सकता, वहाँ ज़मीन भी नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जे.एन.के के नागरिक ही ज़मीन खरीद सकते हैं और वहाँ निवास कर सकते हैं। जे.एन.के के लोग पूरे भारत में निवास कर सकते हैं, लेकिन अन्य भारतीय जे.एन.के में निवास नहीं कर सकते हैं, समझ स्थायी रूप से। तो ये उसका क्लॉज है ना। ये आप समझ रहे हैं, आर्टिकल 370 में थोड़ा सा उनको बेनिफिट दिया हुआ है।
फिर उसके बाद कोई भी व्यापार, वृत्ति, आजीविका की स्वतंत्रता कर सकते हैं। मतलब कि कुछ भी व्यापार करने की आज़ादी है। मुझे पान की दुकान लगानी लगा लूँगा, मुझे नौकरी करनी मैं कर लूँगा, मुझे कोई बिजनेस करना है कर लूँगा मैं, इसकी मुझे पूरी आज़ादी है। लेकिन ये नहीं कि मैंने बम बनाने की फैक्ट्री खोल ली, है ना। कोई भी ऐसा कार्य जो कानूनी दायरे में, जो भी कि सरकार निगम की ओर से मान्यता प्राप्त है, सोसाइटीज़ की ओर से मान्यता प्राप्त है, वो कार्य आप कर सकते हैं। कोई भी अनैतिक कार्य नहीं कर सकते हैं जिससे देश की प्रभुसत्ता, एकता, अखंडता और नागरिक हित प्रभावित होते हों। समझ गए आप लोग। तो इन आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 में एक ही चीज़ निकल के आती है कि हमें इन सब चीज़ों को बचाना है। प्रभुसत्ता, अखंडता बचनी चाहिए, राज्य की सुरक्षा होनी चाहिए, लोक व्यवस्था मजबूत रहनी चाहिए, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहने चाहिए, कोर्ट की अवमानना ना कर पाएँ हम, और अपराध ना करें। इसका अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये पूरी चीज़ें आप फुल एंजॉय कीजिए। ये पूरे राइट आपको असीम शक्ति देते हैं, असीम अधिकार देते हैं, जिसको आप पूरी तरह प्रयोग कर सकते हैं, सिर्फ कुछ इन उपबंधों का ध्यान रख के। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पहले पॉइंट से मिली हुई हैं, है ना। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब समझ गए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक सीमित दायरे में रह के हम आज आसानी से उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार ये पहला हमारा जो आर्टिकल 19 से कंप्लीट होता है कि वाक स्वतंत्रता मतलब बोलने की आज़ादी और कहीं भी जाने आने की आज़ादी, पूरा क्लॉज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब अगले वीडियो में मैं 20th और 21, 22 के बारे में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।